नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सिस्टाइटिस और ब्लैडर इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करती हूँ मैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सिस्टाइटिस और ब्लैडर, ये तीनों एक ही बीमारी के नाम हैं। दोस्तों, इस बीमारी में बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोबियल की ग्रोथ होने के कारण यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत आता है किडनी, ब्लैडर और यूरेटर के पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ का इन्फ्लामेशन हो जाता है टिश्यू का, और ये कंडीशन बन जाती है इन्फ्लामेशन की। तो और ये जो होता है कॉमनली यूटीआई जो होता है वुमन में पाया जाता है। तो इसके कुछ होम्योपैथी रेमेडीज़ है जो टॉप बेस्ट होम्योपैथी रेमेडीज़ है यूटीआई, सिस्टाइटिस एंड ब्लैडर इन्फेक्शन के लिए। तो उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, उसे बतलाऊँगी और समझाऊँगी। और उसे बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हो तो मेरे चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक्स भी कीजिए। तो दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करती हूँ मैं। तो सबसे पहले मेडिसिन है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका का पेशेंट जो होता है दोस्तों, वो इरिटेबल, चिड़चिड़ा होता है, जेलस होता है और फेरी टेम्परामेंट का होता है, उग्र स्वभाव का होता है, बहुत ही क्रोधी होता है। और इसका यूरिन जो होता है, पेशाब बहुत ही कम और बार बार आता है और पेशाब में से ब्लड भी निकलता है दोस्तों। और किडनी में पेन होता है उसके, और साथ ही जो उसका पेशाब होता है वह बूंद बूंद करके टपकता हुआ आता है। जब पेशेंट जो होता है पेशाब करने के लिए जाता है तो उसके मूत्र मार्ग में बहुत ही खुजली होती है उसे, और उसका जो ब्लैडर का नेक होता है उसमें वहाँ दर्द होता है उसको। तो इस तरह से ये पेशेंट को सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट के ये दिखाई देते हैं। और यही सिम्टम्स जो होते हैं सिस्टाइटिस के, यूटीआई के मेल में इस प्रकार से दिखते हैं। मेल जो होता है उसका जो टेस्टिकल्स होता है वह उसमें उसे सिकुड़ने जैसा, जैसे कि उसका टेस्टिकल सिकुड़ रहा हो वैसा पेन होता है। और साथ ही उसे दर्द होगा और उसे बैक की प्रॉब्लम होगी। और उसके जो स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी, वहाँ उस तरफ उसे बर्निंग पेन सेंसेशन होता है एंड बहुत ही वीक होता है पेशेंट। और इसके साथ ही वह बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। इस तरह से यह मेल में, पुरुषों में देखने को मिलते हैं इस तरह से सिम्टम्स। और सेकेंड बेस्ट रेमेडी है पल्सेटिला। तो दोस्तों, जो पल्सेटिला का पेशेंट होता है उसे पेशाब जो होता है वह बहुत ही इंक्रीज डिज़ायर होती है उसे पेशाब करने की। और जब वह लेटता है तो उसे बहुत ही तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, लगातार दर्द बना रहता है और उसे बहुत ही लगातार और बार बार पेशाब आता है रात के समय। और जब वह खांसता है और साथ में जब वह फ्लैटश पास करता है तो उस दौरान उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और साथ में पेशाब भी आ जाता है। और ये इस पेशेंट के ब्लैडर में बहुत ही स्पास्मोडिक, जैसे कि मरोड़ता हुआ दर्द होता है उससे। और इसके साथ ही जो मेल पेशेंट होते हैं पुरुषों में इस प्रकार से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि पुरुषों में ये होता है दोस्तों कि उनके जो एब्डोमेन में, और जो एब्डोमेन से लेकर उसका जो टेस्टिकल्स का पार्ट होता है वहाँ तक कि उसको पेन बना रहता है, दर्द बना रहता है। और साथ ही उसे मोटा और यानी कि थिक और येलो वहाँ से डिस्चार्ज होगा यूरेथ्रा से, उसके मूत्र मार्ग से मोटा पीला कलर का डिस्चार्ज निकलता है। और पेशेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है वह यूरिन आता है और वो भी रुक रुक के पेशाब आता है। उसका फ्लो जो होता है बहुत ही अच्छा नहीं होता है, कम होता है, वीक होता है। तो इस तरह से इस मेल पेशेंट में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं पल्सेटिला के। और आगे की मेडिसिन है, बेस्ट रेमेडी है थर्ड मेडिसिन बर्वेरिस। बर्वेरिस का पेशेंट जो होता है दोस्तों, जब यदि इसका यूरिन करते समय जब इसका यूरिन जो होता है शेष रह जाता है, यूरिन करता तो कुछ यूरिन जो होता है कुछ मात्रा में यूरिन शेष रह जाता है, तब वही यूरिन जो होता है वह पेशेंट को बर्निंग पेन का सेंसेशन देता है, फील होता है बर्निंग सेंसेशन। यूरिन जो होता है उसका कलर होता है ब्राइट रेड एंड सैंड युक्त रहेगा, उसमें मिट्टी रहेगी और बहुत ही मोटा म्यूकस युक्त रहेगा उसका यूरिन पेशेंट का।
और उसके किडनी में बहुत ही उसे जोर जलती हुई सी फीलिंग होती है और उसको दर्द जो होता है वह स्पेशली उसकी जांग में होगा, थाई में, एंड उसके लॉइंस रीजन में होता है उसको दर्द। तो इस तरह से ये पेशेंट होता है बर्बेरिस का। और इसका जो मेल पेशेंट होता है, जो पुरुषों में इसमें देखने को मिलते हैं लक्षण, कि पुरुषों में दिखाई देता है कि उसे बहुत ही स्मार्टिंग, स्टिचिंग और वर्निंग युक्त पेन होता है उसके टेस्टिकल्स में और स्क्रूटम में। ये स्पेशली लक्षण पुरुषों में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से यह बर्बेरिस का पेशेंट होता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है, टॉप मेडिसिन एपिस, फोर्थ मेडिसिन। तो एपिस का पेशेंट जो होता है दोस्तों, जब यूरिन करने जाता है तो उसको स्टार्टिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे बहुत ही जलन होती है और साथ ही में उसे स्टिंगिंग पेन रहेगा, चुभता हुआ पेन रहेगा। और इसके साथ ही उसका जो यूरिन होता है बहुत ही कम मात्रा में आता है और बार बार आता है और बहुत ही पेनफुल होता है। जब वह यूरिन करने बैठता है तो उसे बहुत ही पेन होता है। और इसके अलावा पेशेंट का यूरिन जो होता है वह स्कैंटी रहेगा, कम मात्रा में रहेगा, रेड लाल कलर का रहेगा, हॉट रहेगा, गर्म रहेगा और पेनफुल होता है। तो इस तरह से इसका यूरिन होता है। और पेशेंट जब यूरिन जाता है, स्पेशली इसमें ये सिम्टम्स ज़्यादातर देखे गए हैं पेशेंट में, कि जब पेशेंट यूरिन करने के लिए बैठता है तो बहुत ही ज़्यादा चीखता चिल्लाता है और चिल्लाने के साथ ही वह बहुत ही बेचैन होता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा वर्निंग युक्त पेन होता है और स्टिंगिंग पेन होता है। तो इस तरह से इसके सिम्टम्स होते हैं एपिस के पेशेंट के। और साथ ही इसके जो मेल पेशेंट है, पुरुष पेशेंट में आने वाले सिम्टम्स इस तरह से होते हैं कि उसका जो टेस्टिकल्स होता है वो सोलन हो जाता है, सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और हार्ड रहता है, कड़ा रहता है। और टेस्टिकल्स में उसके बहुत ही ज़्यादा ब्रूइस्ड पेन रहेगा, जलता हुआ पेन होगा और उसे लगातार इरेक्शन रहेगा और इमिशन होगा और साथ ही पेनफुल इरेक्शन होता है उसे। तो इस तरह से पुरुषों में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एपिस के। तो दोस्तों ये मेडिसिन, सभी मेडिसिन को इसका डोज बताती हूँ मैं आपको, कि इसका डोज जो होता है वह आपको 30 पोटेंसी में लेना है। यदि सीवियर प्रॉब्लम हो तभी आप 200 पोटेंसी में लें। और इसके डोज को आप 2 से लेकर 3 बूंद की ड्रॉप को आपको आधे कप पानी में डालकर उसे पीना है। एक दिन में 2 या 3 बार पीना है। और जब आपके सिम्टम्स रिलीफ मिलने लगे तो आपको इसकी डोज को स्लोली दोस्तों कम कर देना है। और इस तरह से जब आप ठीक हो जाओ तो फिर बंद कर देना इस मेडिसिन को। तो ये डोज हो गए। और तो दोस्तों आज मैंने आपको बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन बताई है सिस्टाइटिस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और ब्लैडर इन्फेक्शन के लिए। तो मैं कुछ टॉप बेस्ट रेमेडी के बारे में आपसे आज मैंने इनकी ये भी बीमारी की बारे में और इसकी टॉप बेस्ट रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में और भी कई बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देती रहूँगी दोस्तों, और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बताऊँगी। तो दोस्तों टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।